हे गुड मॉर्निंग और वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं, पहले देखने वाले नहीं, पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या देख चुके थे। तो बहुत पहले हम लोग अमोनिया तो देख ही चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एक नया सेगमेंट शुरू किया जिसका नाम था नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में हम लोगों ने देखा सिद्धांत, विधि और फिर रासायनिक गुण। तो सिद्धांत क्या था, विधि क्या था, पहले हम वो कवर करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, जब शुद्ध अमोनिया और वायु के एक अनुपात 9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। उसको बाद में फिर से ऑक्सीकृत करवाते हैं वायु में, तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बाद में फिर से जब जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है नाइट्रिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल बाद में फिर से टूट जाता है नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, तो ये था हमारा सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत के बाद में आता है हमारा विधि। विधि में हम लोगों ने क्या देखा था, विधि मतलब जो नाइट्रिक अम्ल हम लोग बना रहे हैं वो ओस्टवाल्ड विधि से बना रहे हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि में क्या था, 3 बॉक्स थे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की जाली लगी हुई थी, ऐसे ऐसे करके कुछ था। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस था। उसमें हम लोग ऊपर से हम लोग अमोनिया और वायु के मिश्रण को डाल देते थे, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती थी। उसके बाद उसको हम ऑक्सीकारक टावर में ले जाते थे, ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते थे। वहां पर अमोनिया मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर से ऑक्सीकृत होती थी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती थी। इसके पश्चात इसको हम लोग अवशोषण कक्ष में ले जाते थे। अवशोषण कक्ष में क्या होता था, ऊपर से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता था, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता था और साथ में नाइट्रस अम्ल बनाता था। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो सारा सीख लिया होगा। देखो, आप लोग जब सीख जाया करो तो उसको एक आध बार कॉपी पे लिख लिया करो, बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू लर्न। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप उसे सीखिए, उसके बाद फटाफट लिख लीजिए। वो पहले सोच सोच के लिखिए। ऐसे वीडियो देखा आपने, उसको सीखा, उसके बाद उसको समझ समझ के कॉपी पे लिखिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए कमी कहां पर रह गई। अगली बार अगर 2 बार अगर लिख दिया आपने तो कमी 100% खत्म हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप इस तरीके को प्रयोग करके देखेंगे और बहुत लोग प्रयोग करते भी होंगे। तो चलिए हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण और भौतिक गुण। देखो, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल एक लिक्विड होता है। ठीक है, रंगहीन गंधहीन लिक्विड होता है और ये जो है एक प्रकार का द्रव होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, ये लगभग मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो हर जगह घुल मिल जाते हैं, उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल होता है जो सबसे क्रिया कर लेता है, सबसे बॉन्ड बना लेता है। तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका क्वथनांक लगभग लगभग नहीं पूरा 83 होता है। और हिमांक जो है क्वथनांक का आधा कर दो 83 का आधा क्या होता है, 41.6। ठीक है, -41.6 होता है। मतलब इसको अगर -41.6 पर रखा जाएगा तो ये ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी भौतिक गुण में कुछ ज्यादा होता नहीं और बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो हम लोग आएंगे सीधे रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसका एक प्रारूप बना देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति। नाइट्रिक अम्ल है ना, तो ये जो है अम्ल अम्ल अम्ल, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। नाइट्रिक अम्ल सभी को पता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। दूसरी बात ये, गर्म करो तो टूट जाता है। तो उष्मा का प्रभाव हम लोग देखेंगे, उष्मा का प्रभाव। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातुओं से क्रिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्टार करके लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपसी गुण। ठीक है, आपसी गुण। और उसमें हम लोग पहले देखेंगे धातुओं से क्रिया। फिलहाल बहुत सारे हैं तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया, फिर हम लोग देखेंगे
आयोडीन से अभिक्रिया, आयोडीन से कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया। फास्फोरस से अभिक्रिया, 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे। और हम लोग देखेंगे आर्सेनिक से अभिक्रिया। ये उपधातु होती है लेकिन इसके गुण जो है इन्हीं के जैसे हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आर्सेनिक से अभिक्रिया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्लीय प्रवृत्ति, फिर ऊष्मा का प्रभाव, फिर कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, आर्सेनिक, 4 से अभिक्रिया, ठीक है। फिर से सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा का नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्लीय प्रवृत्ति, फिर ऊष्मा का प्रभाव, फिर कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन और ये लास्ट में आर्सेनिक। 4 हम लोग देखने वाले हैं, टोटल हो गए 6। 6 आज देखेंगे और 6 रात कल देखेंगे, बस सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्लीय प्रवृत्ति। अमोनिया अमोनिया नहीं, अमोनिया तो क्षारीय होती है। नाइट्रिक अम्ल, अम्लीय प्रवृत्ति देखेंगे, फिर इसका ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे, और फिर इसमें कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन और आर्सेनिक, ये 6 टोटल 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रासायनिक गुण आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले अम्लीय प्रवृत्ति। कहाँ गया सफाई करने वाला, ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो अम्लीय प्रवृत्ति ऊष्मा का प्रभाव लिख देते हैं, नहीं भूल जाएंगे। कार्बन से अभिक्रिया, आयोडीन से अभिक्रिया, फास्फोरस से अभिक्रिया और आर्सेनिक से अभिक्रिया, इसको हम लिख देते हैं ऊपर, बाकी को हटा देते हैं क्योंकि इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्लीय प्रवृत्ति। देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो अम्ल होता है, ठीक है, और ये क्षारों से क्रिया करता है। तो देखो पहली बात तो ये जल में जो जाता है तो ये H+ आयन देता है, HNO3। अगर इसको हम पानी में डालेंगे जल, तो ये देगा हमारा H+ और NO3-। यहाँ पर H+ है, इससे साफ पता चलता है कि ये अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवा कर देख सकते हैं, HNO3 प्लस NaOH, ठीक है। NaOH से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है, ये एक लवण है, और आपको पता ही है जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है। तो यहाँ पर लवण बन रहा है, इसलिए स्पष्ट होता है कि ये अम्ल ही है, ठीक है। वैसे अम्ल है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, लेकिन दिखाना है हमें तो हम दिखा देंगे कि देखो ये जो है नाइट्रिक अम्ल जलीय विलेन में H+ आयन देता है इसलिए अम्ल है, या फिर नाइट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करता है तो भी ये ऐसे ऐसे करता है, मतलब सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये एक लवण है, इस वजह से ये लवण है, इस वजह से ये अम्ल है। अम्ल और क्षार के क्रिया से लवण बनता है, जल बनता है, ठीक। तो ये हो गई अम्लीय प्रवृत्ति, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है ये। अम्लीय प्रवृत्ति हम लोगों ने देख लिया। वैसे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय प्रवृत्ति, फिर हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, फिर हम लोग देखेंगे कार्बन से अभिक्रिया, फास्फोरस से अभिक्रिया, आयोडीन से अभिक्रिया और आर्सेनिक से अभिक्रिया। टोटल हो जाती है 6, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अम्लीय प्रवृत्ति। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। देखो तो नाइट्रिक अम्ल, ऊष्मा का प्रभाव, नाइट्रिक अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल को अगर उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाए, मतलब गर्म कर दिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो HNO3 अगर इसको हम गर्म करते हैं, गर्म कर दिया जाएगा तो ये NO2 बनाता है, ठीक है, NO2 बनाता है। देखो यहाँ पर एक O बच गया तो उसके लिए बनाएगा H2O, ठीक है। और क्या बनाएगा, और बनाएगा ऑक्सीजन, ये बनाता है। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 4 कर देते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ हो गया 2। देखो साहब बैलेंस है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4, नाइट्रोजन हो गए 4। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जो है, अगर आप लोग चाहे तो फार्मूला ना बनाओ, ऐसे ही ठीक है।
अगर ज्यादा दिक्कत हो तो 44 21, ठीक है। देखो 4 4 2 1, 44 21 याद हो जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल को गर्म कर दिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ये हो गया हमारा ऊष्मा का प्रभाव। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नाइट्रिक अम्ल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में प्रदान देता है, इसलिए वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था? इसके अलावा हम लोगों ने देखा था नाइट्रिक अम्ल सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट नामक लवण बनाता है, जो कि जहां से स्पष्ट हो जाता है कि नाइट्रिक अम्ल पक्का जो है अम्लीय होता है, वैसे पक्का ही होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल गर्म करने पर टूट जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जल में और ऑक्सीजन में। नाइट्रिक अम्ल को गर्म किया जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा नाइट्रिक अम्ल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, उष्मा का प्रभाव करने पर मतलब गर्म करने पर ये टूट जाता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक गुण। ये चार हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीकारक गुण। तो चलिए देख लेते हैं। चार के चारों रिएक्शन एक जैसी होने वाली है, तो इसीलिए हमने इन चार को ही पिक किया है, ठीक है। आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा है हमारा, देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ऐसे HNO3 जो होता है वो इस प्रकार से टूट सकता है, NO2 प्लस H2O प्लस O, ठीक। जब अधातुओं से क्रिया करता है तो इस प्रकार से टूटता है। बैलेंस बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 हो गए। 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक। ये हो गया, क्लियर है। नाइट्रिक अम्ल पहले इसको हम देखो, ये रिएक्शन जितनी भी है इसी रिएक्शन पर एडजस्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कार्बन से क्रिया। कहाँ लिखे हुए? तो थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, तो सब तो नीचे उतार लेते हैं। देखिएगा लिख तो रहा है HNO3, इसको हम लोग लिख सकते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं। तीसरा हम लोग लिखेंगे कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया, ठीक। ऐसे तो क्या होता है? कार्बन जो है आता है और इस वाले ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की जरूरत है तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ठीक है। लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान केवल 1 ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन तो है, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो ये दुगुना हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा और ऑक्सीजन भी दुगुना हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इससे अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे? इसके पश्चात हम लोग करेंगे जो कुछ करना होगा, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे इसको गुणा करो तो हो जाएगा 2 दूनी 4 HNO3 प्लस, और लेफ्ट साइड में क्या है? ऊपर तो कुछ नहीं, नीचे क्या है? नीचे है 3 और कुछ है, देखो ये वाला है, लेकिन ये देखो यहाँ पर 2 है और इससे इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2O, यहाँ पर 2 और O, तो 2O यहाँ पर भी हो गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा, राइट साइड में आते हैं। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 NO2 प्लस, इसको इससे गुणा करो तो हो जाएगा 2H2O और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, नीचे आते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस CO2। तो लिखेंगे कैसे? नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक। बस ये हो गया आपकी रिएक्शन, ठीक। नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अम्लीय प्रवृत्ति। नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में प्रदान देता है, इससे स्पष्ट होता है कि अम्ल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा नाइट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट नामक लवण बनाता है।
फिर हम लोगों ने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने देखा उष्मा का प्रभाव, नाइट्रिक अम्ल को गर्म कर दिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीकारक गुण, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कार्बन से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। इसको आप सीधे रट्टा मारोगे तो गलत नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से याद करो, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन से हो गया, चलिए हम देख लेते हैं फास्फोरस से क्रिया। फास्फोरस से देखा जाए, पहले आयोडीन से देख लेते हैं, 4 नंबर आयोडीन, आप पूरा लिख सकते हैं, हम छोटा सा लिखते हैं आयोडीन से अभिक्रिया। अभी नहीं अभिक्रिया, सारी चीजें फिर से लिखी जाएंगी, सारा का सारा हम हटा देते हैं यहाँ से, ये फिर से यही लिखा जाएगा लेकिन हम हटा के लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। वही लिखेंगे, देखो HNO3 जब टूटता है तो बनता है NO2 प्लस जल प्लस ऑक्सीजन, ठीक। अब बैलेंस करेंगे इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो दो या चाहे तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गए, 2 दूनी, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर हम 4 करेंगे, ठीक है, 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएंगे। और देखो जहां पर जो है 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 2 10, तो गड़बड़ हो गया, 2 ही होगा यहाँ पर, बड़ी जल्दी हम भी भूल जाते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया H2, फिर से काउंट कर लेते हैं, 2 H यहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है, नाइट्रोजन 2 यहाँ है, नाइट्रोजन 2 यहाँ है। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 4 और 1 5, 5 और 1 6, बैलेंस हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन से क्रिया करवाएंगे, तो आयोडीन जो होता है इसको हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, तो बैलेंस करने के लिए इसको हम इस प्रकार से करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो जो है 5 ऑक्सीजन से क्रिया कराता है, करता है, और ये ऐसे रिएक्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन आए हैं, 5 ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, यहाँ पर तो एक ही था, तो हम लोग यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 5 से गुणा किया तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो गए, और ये 5 ऑक्सीजन आए यहाँ पर रिएक्ट कर गए और ये बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ पर लाएंगे, I2O5 को हम लोग जल से क्रिया करवा देंगे, तो बनेगा हमारा HiO3, आयोडिक अम्ल, HiO3, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं सिंपली, और साथ बैलेंस भी हो गया। HiO3 देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 दूनी 6 यहाँ पर, टोटल 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, बैलेंस हो गया पूरे तरीके से। इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखो हमें हम जानते हैं एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं ये लाइन तो आपको पक्का समझ में आ गई होगी, क्योंकि 2 बार हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल और इस ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये ऑक्सीजन पहले आयोडीन से क्रिया करता है तो I2O5, यहाँ पर I2O5 बनता है। उसके पश्चात I2O5 को हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है आयोडिक अम्ल, और इसके पश्चात हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो देखो ये 5 ऑक्सीजन और यहाँ वाला 5 O, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसके पश्चात हम ध्यान से देखें अगर, तो ये I2O5 लेफ्ट साइड में, I2O5 राइट साइड में, ये भी कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड में बचा कितना, लेफ्ट साइड में देखो कितना बचा, 5 और 2 10, HNO3 10 HNO3 बचा। उसके पश्चात यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर बचा I2। इसके पश्चात हम लोग नीचे क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे H2O। आगे देखते हैं, राइट साइड में जाते हैं, इसको इससे गुणा करो तो हो जाएगा 10 NO2, फिर इसको इससे गुणा करो तो हो जाएगा 5 H2O। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा प्लस 2, छोटा हो गया, यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2 HiO3, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। देखो यहाँ पर H2O है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट में 5 H2 मतलब 1 H2O है, और राइट में 5 H2O है, तो ये उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा
-H2O। ठीक है, यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा -H2O, -H2O। अगर 5 में से 4 मतलब 5 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4H2O बचेगा। तो इतने पोर्शन को हम लोग 4H2O लिख सकते हैं। देखो 5H2O - 1H2O, तो क्या इसको हम 4H2O लिख सकते हैं पक्का। तो इसको हम हटा करके इसकी जगह पर 4H2O लिख देते हैं, प्लस 4H2O, ठीक, प्लस 2HIO3। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको दिख तो रहा है, ये हाँ दिख तो रहा है। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार हम बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 10 नाइट्रोजन यहाँ पर, 10 नाइट्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 यहाँ पर। देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, आयोडीन 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है आयोडीन। ऑक्सीजन बस अगर पूरा हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 10 या 30 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 10 दूनी 20 यहाँ पर, 20 4 24 यहाँ पर, और 3 दूनी 6 यहाँ पर। टोटल हो गए 30 ऑक्सीजन। ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से बता दिया जाए तो चलो बता देते हैं। नाइट्रिक अम्ल को पहले इस रूप में हम तोड़ लेते हैं। उसके पश्चात आयोडीन से क्रिया करा रहे हैं तो आयोडीन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो I2O5 बनेगा। I2O5 जो है H2O से क्रिया करेगा तो HiO3 बनेगा। उसके पश्चात इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये 5O ये इस 5O से कैंसिल हो जाएगा, ये I2O5 इस I2O5 से कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर बचा क्या, 5 दूनी 10 HNO3 बना। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर I2 बचा, इसके पश्चात यहाँ पर एक H2O बचा। लेकिन ये H2O जो होता है इस वाले से, देखो 5 H2O है, यहाँ पर राइट साइड में 5 आया था तो एक H2O से एडजस्ट हो गया तो यहाँ पर 4 H2O बचा। और राइट साइड में देखो 5 दूनी 10 NO2 बचा यहाँ पर, और ये 2 HiO3 बचा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। ये है हमारा फास्फोरस से क्रिया। ठीक, हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, एक बार फिर से लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। इसी को हम फिर से लिखने वाले हैं। ये रिएक्शन हम सारे के सारे रिएक्शन में यूज करेंगे, और आप भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 जब टूटता है तो बनता है NO2 बनता है, प्लस H2O बनता है, प्लस O बनता है। ये नवजात ऑक्सीजन होता है, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 2 N हो गया, हाइड्रोजन 2 है ही है, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 3 दूनी 6 यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। ठीक, फास्फोरस से क्रिया करते हैं तो फास्फोरस जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन होते हैं, 5 ऑक्सीजन के लिए हमें 5 ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे, तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे। इसके पश्चात 5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया करेगा P2O5 और बनाएगा हमारा F3PO4। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दो फास्फोरस है, यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, कर दिया 2। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 कर दिया, 3 कर दिया ऐसे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 3 8 यहाँ पर हो गए, 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 5 दूनी 10 HNO3 हो गया, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा। देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये P2O5 ये कैंसिल क्यों हो जाता है, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा मैथ में क्या, ऐसे देख लो, देखो ये वाला है राइट साइड में, ये वाला लेफ्ट साइड में, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इधर भी हो जाएगी इधर भी हो जाएगी। तो जब दोनों तरफ होते हैं तो उनको हम लोग काट देते हैं, इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, गलती हो गई। यहाँ पर 2p की आवश्यकता होती है ना, यहाँ पर देखो 2p है, यहाँ पर 2p होनी चाहिए, तो उसके पश्चात ही जो यहाँ पर P2O5 होगा, आप सही है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2p बचा, और क्या बचा, और यहाँ पर बचा 3H2O। ठीक, एडजस्ट हो गया। आगे देखते हैं, आगे हो गया 5 दूनी 10 NO2 प्लस 5H2O,
लिख देते हैं, बाद में भी इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 2H3PO4। अब देखो ध्यान से 3H2O यहाँ पर है, इसको अगर यहाँ से मिटा के हम यहाँ पर लाते हैं तो ये +3H2O है, इधर जाएगा तो -3, इसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक। यहाँ से हम उठाए और यहाँ पर ले आए 3H2O, ठीक, ले आए पक्का। अब इसको 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो क्या हम इतनी जगह पे 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे जगह नहीं, इस वजह से हम यहीं पर इसको हटा करके लिख देते हैं। इसकी जगह पर हम लिखेंगे 5 - 3H2 यानी कि 2H2। यहाँ पर हम लिखते हैं 2H2। तो ये रिएक्शन हमारी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। वैसे चौथी रिएक्शन थी कि पांचवी छिदा के पांचवी फास्फोरस से अभिक्रिया करवा दिया, हेडिंग बदला ही नहीं। फास्फोरस से अभिक्रिया, ठीक, खुश। तो ये हो गई हमारी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर 2 से भाग भी कर सकते हैं, 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा P केवल, फिर 2 से 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5HNO3। आगे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5NO2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, दिख तो रहा है। 5NO2, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 2H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 से हो जाएगा 1H2O, और यहाँ पर देखो 2H3PO4 है तो हो जाएगा 1H3PO4। ये एडजस्ट हो गया, दिख रहा है। फिलहाल जितने भी हैं, यहाँ पर 10 है तो 5 कर सकते हैं, 2 है तो 1 कर सकते हैं, मतलब 18 कर सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 तब जगह पर है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अम्लीय प्रवृत्ति, फिर हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मा का प्रभाव। अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ऊष्मा का प्रभाव में हम लोगों ने अगर देखा, ऊष्मा का प्रभाव गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कार्बन से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, और आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। इस रिएक्शन को भी देखना बाकी है, तो छठा हेडिंग डाल देते हैं। छठा ये हो गया आर्सेनिक से क्रिया, ठीक है। बाकी सारी अधातुएं थी, ये जो है उपधातु। उपधातु कौन सी होती है आपको पता ही होगा। उपधातुएं वो होती हैं जो ना तो धातु होती है ना तो अधातु होती है, बीच में होती है, ठीक है। इसको भी हटा दिया जाए। ये रसायन विज्ञान के सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन में से एक है, तो आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ऐसा बड़ा है ना, जो इसमें बड़ी होती है वो लोगों को डिफिकल्ट लगती है, ठीक। क्योंकि एक आध रिएक्शन आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, जैसे किताब में दी गई है, तो इसको हम सीधे सीधे लिखते हैं। आर्सेनिक प्लस HNO3, तो बनेगा हमारा AF3 ASO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक। बैलेंस करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन हो गए 5, यहाँ पर हो गया 5, ठीक। और यहाँ पर आर्सेनिक 3 है तो यहाँ पर आर्सेनिक हो जाएंगे 3, और ओह माय गॉड, यहाँ पर H3 होगा, H3 होगा, H3 AsCO4, तो यहाँ पर आर्सेनिक 1 ही रहेगा, ठीक है। देखो बैलेंस करके देखते हैं। आर्सेनिक 1 यहाँ पर है, आर्सेनिक 1 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 5 यहाँ पर है और हाइड्रोजन 5 यहाँ पर है, नाइट्रोजन 5 यहाँ पर है, नाइट्रोजन 5 यहाँ पर। अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो बेड़ा पार, 5 या 15, 4, 5 दूनी 10, 4 14 और 1 15 बैलेंस, ठीक। तो इसको फिलहाल इसी को हमने इस तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें बैलेंस करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, इसीलिए बाकी की रिएक्शन हमने उस तरीके से बताई है। उस तरीके से अगर आप करते हो तो मतलब बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अम्लीय प्रवृत्ति। नाइट्रिक अम्ल अम्लीय प्रवृत्ति क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में प्रकांड देता है और सालों से क्रिया करके लवण बनाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया अगर करता है तो सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल गर्म करने पर टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। फिर हम लोगों ने देखा कार्बन से क्रिया, कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, आयोडीन से क्रिया आयोडिक अम्ल बनाता है, फास्फोरस से क्रिया फास्फोरिक अम्ल बनाता है और आर्सेनिक से क्रिया करके आर्सेनिक अम्ल बनाता है। डन। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।